शास्त्रों में आया है, रवेंद्र ग्राहे हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे दुज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च। रवेंद्र ग्राहे, जिस दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़े उस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, हरि जन्म काले, जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव हो, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। प्राण प्रयाणे, घर में कोई समाप्त हो गया, दुज भोजने च, किसी ब्राह्मण को आपने भोजन का निमंत्रण कर दिया और जब तक वो ब्राह्मण आपके घर से प्रसाद पाकर सकुशल विदा न हो जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदाने, जिस दिन आप बेटी का कन्यादान कर रहे हो। और हरिवासरे च, हरिवासरे का मतलब समझे, भगवान की एकादशी तिथि। हरिवासरे का मतलब है हरि का वार है उस दिन। देखो, कोई व्रत रखो अथवा न रखो, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का रखता है, कोई गुरुवार का रखता है, रखना चाहिए, शरीर में सामर्थ्य है, रखना चाहिए। लेकिन प्रत्येक वैष्णव को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये हो गए एकादश। इन एकादश इंद्रियों से सदा संसार के भोगों को भोगते रहते हैं, लेकिन एकादशी आती है महीने में 2 दिन, तो कम से कम 15 दिन में 1 दिन तो भगवान के लिए निकालो। जैसे संडे की हम छुट्टी ले लेते हैं, उसी प्रकार 15 दिन में 1 दिन पेट को भी छुट्टी दो, पेट को भी आराम दो। वैसे तो एकादशी वाले दिन निराहार रहना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। फिर विद्वानों ने कहा फलाहार करो। फलाहार का मतलब केवल फलों का आहार। लेकिन हमारा आपका फलाहार कैसा होता सबको पता है। जिस दिन महाराज सबसे ज्यादा व्यंजन बने, पकवान बने, माल छने, महाराज समझ लो आज एकादशी है, व्रत है। कूटू की पकौड़ी बन रही है, कूटू की महाराज पूड़ी छन रही है, रबड़ी बन रही है, तमाम प्रकार की मिठाइयां बन रही हैं। किसी ने कहा महाराज आज तो बड़ी पकवान बन रहे, कहा बात है, कोई फंक्शन है का घर में? बोले कि ना ना भैया, आज तो हमारा व्रत है, केवल आज तो फलाहार करेंगे थोड़ा सा। और फलाहार की जगह हो जाता है पूरा फुलाहार। इसलिए केवल फलों का ही हमें आहार करना चाहिए। नंद बाबा एकादशी वाले दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और करते क्या है? समभ्यर्च जनार्दनम, अपने जनार्दन शालिग्राम भगवान की 1000 तुलसी पत्रों से सेवा अर्चना करते हैं। अच्छा, पहले समय में घड़ी आदि तो थी नहीं। नंद बाबा को आधी रात्रि में भ्रम हो गया कि प्रातःकाल हो गया। यमुना में डुबकी लगावे के ताई अर्धरात्रि में आए, 4 वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। जब गोविंद को पता चला, जमुना में छलांग लगाई और सीधे वरुण लोक को प्रस्थान करते हैं। जब वरुण देवता ने देखा साक्षात परमात्मा धाम में पधारे हैं, सिंहासन से कूद पड़े और भगवान को सिंहासन पर बिठाया, राजोपचार विधि से स्तुति पूजा करी। भगवान कहने लगे, भैया वरुण देवता, हमारी तो खूब आरती उतार रहे हो, लेकिन हमारे पिताजी को तुमने बांध के बिठा रखा है। वरुण देवता कहते हैं, महाराज आपके पिताजी कौन है? आप तो संसार के पिताजी हो। तब भगवान अंगुलियां निर्देश करते हुए नंद बाबा की ओर इशारा करते हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे बाबा हैं। अब तो वरुण देवता थर थर कांपने लगे और कहते हैं, अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना, आनी तोयम तव पिता तद भवांक्षन्तुमर्हति। अजानता माम के न, हे प्यारे प्रभु, अनजाने में इन मूर्ख सेवकों